है आपका हमारे चैनल गवर्नमेंट रूल्स मेड इजी में। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के सैलरी रिलेटेड रूल्स को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या आपको लगता है कि पे सिर्फ बेसिक सैलरी तक ही सीमित होती है? अगर हाँ, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि पे एक बहुत ब्रॉड और डिटेल्ड कंसेप्ट है, जिसमें सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बल्कि स्पेशल पे, पर्सनल पे, प्रिजम्पटिव पे, सबसिस्टेंस अलाउंस, अदर इमोल्यूमेंट्स और कई बेनिफिट्स भी शामिल होते हैं। क्या आप जानते हैं सब्सटेंटिव पे क्या होती है और ये आपकी टोटल सैलरी से कैसे अलग है? स्पेशल पे कब और किस कंडीशन में दी जाती है? पर्सनल पे किन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है और क्यों? डेप्यूटेशन अलाउंस, हार्डशिप अलाउंस और दूसरे इमोल्यूमेंट्स कैसे आपकी सैलरी का हिस्सा बनते हैं? प्रिसम्प्टिव पे क्या होती है और ये पे फिक्सेशन और प्रमोशंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसिस्टेंस अलाउंस और कंपेंसेटरी अलाउंस के बीच क्या डिफरेंस है? इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझाएंगे कि गवर्नमेंट जॉब में सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है और कौन से फैक्टर्स आपकी सैलरी को अफेक्ट करते हैं। साथ ही हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझाएंगे कि टोटल पे कैसे बनती है और अलग अलग कंपोनेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ये वीडियो गवर्नमेंट रूल्स मेड इजी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा रहा है, जो गवर्नमेंट रूल्स को आसान भाषा में समझाने के लिए बना है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या गवर्नमेंट पॉलिसीज को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको अपनी सैलरी की पूरी समझ मिले और ये भी पता चले कि गवर्नमेंट रूल्स के अंडर आपको कौन कौन से फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलने का हक है। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल गवर्नमेंट रूल्स मेड इजी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको गवर्नमेंट रूल्स और सैलरी से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले मिले। अब बिना किसी देरी के चलिए समझते हैं पे का असली मतलब। सबसे पहले समझते हैं फंडामेंटल रूल्स 9 के सब रूल 21 के तहत पे की डेफिनेशन और इसके की डायमेंशंस को। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में पे सिर्फ बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें कई अलग अलग कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। फंडामेंटल रूल्स 9 के सब रूल 21 के अनुसार किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई की अर्निंग्स यानी ग्रोस सैलरी को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इसलिए पे सिर्फ बेसिक सैलरी यानी सब्सटेंटिव पे तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें स्पेशल पे, पर्सनल पे और अदर इमोल्यूमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं जो एम्प्लॉई की टोटल अर्निंग्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सब्सटेंटिव पे की। यह एक बेसिक सैलरी होती है जो किसी एम्प्लॉई को उस पोस्ट पर मिलने वाली फिक्स्ड अर्निंग्स को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें उसका परमानेंट अपॉइंटमेंट होता है। यह सैलरी स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और पे फिक्सेशन के समय इसकी कैलकुलेशन की जाती है। इसके बाद आता है स्पेशल पे, जिसे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज या किसी स्पेसिफिक नेचर की हार्ड ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं पर्सनल पे की, जो सैलरी रिवीजन के दौरान होने वाले फाइनेंशियल लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए दी जाती है। जब किसी एम्प्लॉई की सैलरी किसी वजह से कम हो जाती है या गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण कुछ डिडक्शंस होते हैं तो इस गैप को पूरा करने के लिए पर्सनल पे दी जाती है। इसके अलावा कुछ अदर इमोल्यूमेंट्स भी होते हैं जो गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार पे का हिस्सा होते हैं। इनमें डेप्यूटेशन, ड्यूटी अलाउंस, हार्डशिप अलाउंस और अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स शामिल होते हैं जो एम्प्लॉई की ओवरऑल सैलरी स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। अब इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर सोनी एक सीनियर क्लर्क हैं और उनकी सब्सटेंटिव पे 40,000 रुपए है, जो उनकी परमानेंट पोस्ट के लिए फिक्स्ड सैलरी है। उन्हें 5,000 रुपए स्पेशल पे मिल रही है, जो उनकी एडिशनल सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए दी गई है। इसके अलावा 2,000 रुपए पर्सनल पे भी दी जा रही है, जो सैलरी रिवीजन की वजह से हुए लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए दी जाती है। इस प्रोसेस में मिस्टर सोनी की टोटल पे 47,000 रुपए होती है, जो 40,000 रुपए सब्सटेंटिव पे, 5,000 रुपए स्पेशल पे और 2,000 रुपए पर्सनल पे का टोटल है। इस एग्जाम्पल से यह क्लियर होता है कि सब्सटेंटिव पे एक फिक्स्ड सैलरी होती है, जबकि टोटल पे एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसमें स्पेशल पे और पर्सनल पे जैसे अदर कंपोनेंट्स भी इंक्लूड होते हैं।
अब एक और केस लेते हैं। मान लीजिए कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर डेप्यूटेशन पर जाता है, तो उसे डेप्यूटेशन या ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है। यह अलाउंस एम्प्लॉई की अर्निंग्स का पार्ट बनता है, लेकिन इसे सब्सटैंटिव पे में काउंट नहीं किया जाता। इसका मतलब यह है कि पे सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं होती, बल्कि एक अम्ब्रेला टर्म होती है जिसमें सब्सटैंटिव पे, स्पेशल पे, पर्सनल पे और अदर इमोल्यूमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं। अब समझते हैं फंडामेंटल रूल 9 के सब रूल 23 के तहत पर्सनल पे की डेफिनेशन को। दोस्तों, फंडामेंटल रूल 9 के सब रूल 23 के अनुसार पर्सनल पे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई को तब दी जाती है जब उसकी सैलरी किसी वजह से कम हो जाए। यह एक एक्स्ट्रा अमाउंट होती है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को फाइनेंशियल लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए दी जाती है। यह किसी पोस्ट से लिंक्ड नहीं होती, बल्कि सिर्फ उस एम्प्लॉई के सैलरी लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए दी जाती है। अब सवाल यह है कि पर्सनल पे किन कंडीशंस में दी जाती है। तो दोस्तों, पर्सनल पे देने के 3 मेन रीजंस हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट रीजन यह है कि अगर पे रिवीजन के बाद नए पे स्केल में एम्प्लॉई की सैलरी पुरानी सैलरी से कम हो जाए तो उसे पर्सनल पे मिल सकती है। सेकंड रीजन यह है कि डिसिप्लिनरी एक्शन के अलावा किसी और वजह से किसी सब्सटैंटिव पोस्ट से ट्रांसफर होने के बाद सैलरी कम हो जाए तो भी एम्प्लॉई को पर्सनल पे का बेनिफिट मिल सकता है। थर्ड रीजन यह है कि अगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में किसी एम्प्लॉई की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो जाए और गवर्नमेंट उसे टेम्परेरी रिलीफ देना चाहे तो भी पर्सनल पे दी जा सकती है। अगर इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह समझें तो मान लीजिए मिस्टर शर्मा एक सीनियर अकाउंटेंट हैं जिनकी सब्सटैंटिव पे 60,000 रुपए पर मंथ है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने नए पे स्केल रिवाइज किए और अब उनका बेसिक 58,000 रुपए हो गया तो उनकी सैलरी 2,000 रुपए कम हो गई। इस वजह से गवर्नमेंट उन्हें 2,000 रुपए पर्सनल पे देगी ताकि उनकी टोटल सैलरी वापस 60,000 रुपए हो जाए। जैसे ही फ्यूचर में इंक्रीमेंट के बाद उनकी सैलरी वापस 60,000 रुपए या उससे ज्यादा हो जाएगी तो यह पर्सनल पे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। एक और एग्जांपल लें तो अगर किसी ऑफिसर की पर्सनल लाइफ में कोई फैमिली क्राइसिस या फाइनेंशियल हार्डशिप हो जाए और गवर्नमेंट उसे टेम्परेरी रिलीफ देना चाहे तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में भी पर्सनल पे दी जा सकती है। यह सिर्फ सैलरी रिडक्शन या फाइनेंशियल हार्डशिप को कवर करने के लिए होती है, लेकिन ध्यान रहे पर्सनल पे हमेशा टेम्परेरी होती है। जैसे ही एम्प्लॉई की रेगुलर सैलरी पुरानी सैलरी के बराबर या उससे ज्यादा हो जाती है तो पर्सनल पे विथड्रॉ कर ली जाती है। अब समझते हैं फंडामेंटल रूल 9 के सब रूल 24 के तहत प्रिजम्पटिव पे की डेफिनेशन को। दोस्तों, फंडामेंटल रूल 9 के सब रूल 24 के अनुसार प्रिजम्पटिव पे एक हाइपोथेटिकल या नोशनल सैलरी होती है जो तब एप्लीकेबल होती है जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई किसी स्पेसिफिक पोजीशन को सब्सटेंटिव कैपेसिटी में होल्ड करते हैं और उसकी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं। प्रिजम्पटिव पे यह इंडिकेट करता है कि यदि एम्प्लॉई को उस पोस्ट पर सब्सटैंटिव अपॉइंटमेंट मिलती तो उसे कितनी सैलरी मिलती। प्रिजम्पटिव पे का कॉन्सेप्ट डेप्यूटेशन, प्रोबेशन या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के केसेस में इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आइए अब हम प्रिजम्पटिव पे के मेन एस्पेक्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेप्यूटेशन की। जब कोई एम्प्लॉई दूसरी पोजीशन पर डेप्यूटेशन पर भेजा जाता है तो उसके पास एग्जिस्टिंग पे को डेप्यूटेशन अलाउंस के साथ रखने का ऑप्शन होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में प्रिजम्पटिव पे में सब्सटेंटिव पोस्ट की बेसिक पे और डेप्यूटेशन अलाउंस इंक्लूड होते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक असिस्टेंट जिसकी बेसिक पे 50,000 रुपए है, उसे रिसर्च असिस्टेंट के रूप में डेप्यूटेशन पर भेजा जाता है। अगर वह अपनी ओरिजिनल पे रखने का ऑप्शन चुनते हैं तो उन्हें 50,000 रुपए बेसिक पे के साथ एक डेप्यूटेशन अलाउंस मिलेगा जो इस पे का एक परसेंटेज होगा। अब बात करते हैं प्रोबेशन की। अगर किसी एम्प्लॉई को प्रोबेशन पीरियड के साथ नए पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है तो प्रोबेशन के दौरान अगर उनके प्रीवियस सब्सटैंटिव पोस्ट का प्रिजम्पटिव पे नए पोस्ट के पे स्केल के मिनिमम से ज्यादा है तो वे अपने प्रीवियस पोस्ट का प्रिजम्पटिव पे ड्रॉ कर सकते हैं। इससे यह इंश्योर होता है कि प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान एम्प्लॉई की पे कम न हो। चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एम्प्लॉई जो लेवल 7 में 58,600 रुपए ड्रॉ कर रहे हैं,
उन्हें प्रोबेशन पीरियड के साथ लेवल 10 पोजीशन पर अपॉइंट किया जाता है। अगर लेवल 10 का स्टार्टिंग पे 56,100 रुपए है, तो प्रोबेशन के दौरान एम्प्लॉई अपने पहले पोजीशन का 58,600 रुपए प्रिजम्पटिव पे जारी रखेंगे, क्योंकि यह ज्यादा है। अब बात करते हैं एक नए एस्पेक्ट की, जिसमें अगर किसी एम्प्लॉई को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है या किसी दूसरे पोस्ट का चार्ज दिया जाता है, तो उनका प्रिजम्पटिव पे वो पे माना जाता है जो उन्हें मिलती अगर वे उस एडिशनल पोस्ट को सब्सटैंटिवली होल्ड करते। मान लीजिए अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई को एक हायर पोस्ट का एडिशनल चार्ज दिया जाता है, तो इस कंडीशन में प्रिजम्पटिव पे वो पे होगी जो उन्हें मिलती अगर वे उस हायर पोस्ट को सब्सटेंटिवली होल्ड करते, ताकि उन्हें एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए फेयरली कॉम्पेंसेट किया जा सके। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रिजम्पटिव पे में स्पेशल पे भी इंक्लूड होती है? जी हां दोस्तों, प्रिजम्पटिव पे में स्पेशल पे भी इंक्लूड होती है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। यदि किसी पोस्ट के साथ कोई स्पेशल पे जुड़ी हो, तो एम्प्लॉई को स्पेशल पे केवल तभी मिलेगी जब वह एक्चुअल में उस पोस्ट की एडिशनल ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा हो। तो दोस्तों, प्रिजम्पटिव पे को समझना जरूरी है, ताकि एम्प्लॉइज को ट्रांजिशंस, एडिशनल असाइनमेंट्स या प्रोबेशनरी पीरियड्स के दौरान फेयरली कॉम्पेंसेट किया जा सके, फाइनेंशियल कंसिस्टेंसी बनाए रखी जा सके और उनके सब्सटेंटिव रोल्स को एक्नॉलेज किया जा सके। अब समझते हैं फंडामेंटल रूल 9 के सब रूल 25 के तहत स्पेशल पे या स्पेशल अलाउंस की डेफिनेशन को। फंडामेंटल रूल 9 सब रूल 25 के अनुसार स्पेशल पे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज या डिफिकल्ट वर्क के लिए दी जाती है। स्पेशल पे, जिसे अब स्पेशल अलाउंस भी कहा जाता है, एक एडिशनल अमाउंट होती है जो किसी एम्प्लॉई को तब मिलती है जब उसके वर्क का नेचर बहुत डिफिकल्ट हो या उस पर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो जो उसकी नॉर्मल ड्यूटी से डिफरेंट हो। स्पेशल पे सब्सटेंटिव पे का पार्ट नहीं होती, बल्कि बेसिक सैलरी के अलावा एक सेपरेट कंपोनेंट होती है। स्पेशल पे दो तरीकों से दी जा सकती है। इसमें पहला तरीका यह है कि अगर स्पेशल पे किसी पोस्ट से जुड़ी हो, तो कोई भी ऑफिसर जो उस पोस्ट पर काम करेगा उसे ऑटोमेटिकली यह बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा तरीका यह है, अगर स्पेशल पे किसी पर्सन से जुड़ी हो, तो यह स्पेसिफिकली किसी एम्प्लॉई को तब दी जाती है जब उसे एक्स्ट्रा वर्क दिया जाए। यह अलाउंस टेम्पररी होता है, यानी जैसे ही एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिफिकल्ट कंडीशन खत्म होती है, यह विथड्रॉ कर लिया जाता है। भले ही यह सब्सटेंटिव पे का पार्ट नहीं है, लेकिन कुछ कैलकुलेशंस जैसे प्रिजम्पटिव पे और कुछ अलाउंसेस के कंप्यूटेशन में इसे पे माना जाता है। अगर किसी एम्प्लॉई को पर्सनल पे भी मिल रही है, तो दोनों एक साथ मिल सकती हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर त्यागी एक सेक्शन ऑफिसर हैं, जिनकी सब्सटेंटिव पे 50,000 रुपए पर मंथ है। अगर उनको एक्स्ट्रा फाइनेंशियल ऑडिटिंग और डिसीजन मेकिंग जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जो उनके नॉर्मल ड्यूटीज का पार्ट नहीं है, तो उन्हें इसके लिए 5,000 रुपए पर मंथ स्पेशल पे दी जाती है। इस वजह से उनकी टोटल सैलरी 50,000 रुपए सब्सटेंटिव पे प्लस 5,000 रुपए स्पेशल पे यानी 55,000 रुपए हो जाएगी। जैसे ही उनकी यह एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी, उनकी स्पेशल पे भी बंद हो जाएगी और सैलरी फिर से 50,000 रुपए हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल देखें तो अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई को किसी रिमोट एरिया में भेज दिया जाए जहां काम करना डिफिकल्ट हो, तो उसे 3,000 रुपए पर मंथ का हार्डशिप अलाउंस दिया जाता है, जो एक तरह की स्पेशल पे है। यह सब्सटेंटिव पे का पार्ट नहीं है और सिर्फ उसी पीरियड के लिए मिलेगा जब तक एम्प्लॉई उस लोकेशन में पोस्टेड है। अब समझते हैं फंडामेंटल रूल 9 के सब रूल 28 के तहत सब्सटेंटिव पे की डेफिनेशन को। फंडामेंटल रूल 9 सब रूल 28 के अनुसार सब्सटेंटिव पे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई की बेसिक सैलरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सब्सटेंटिव पे का मतलब है वो फिक्स्ड सैलरी जो किसी एम्प्लॉई को उस पोस्ट के लिए मिलती है जिसमें उसका परमानेंट यानी सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट हुआ होता है, या जो उसके कैडर की सब्सटेंटिव पोजीशन के आधार पर दी जाती है। यह सिर्फ बेसिक सैलरी होती है और इसमें स्पेशल पे, पर्सनल पे या दूसरे इमोल्यूमेंट्स जो पे के रूप में काउंट होते हैं, वो इंक्लूड नहीं होते। सब्सटेंटिव पे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉइज को मिलती है जो किसी पोस्ट पर परमानेंटली अपॉइंट किए गए होते हैं। अगर कोई टेम्पररी या ऑफिशिएटिंग पोजीशन पर काम कर रहा है, तो उसे सब्सटेंटिव पे का बेनिफिट नहीं मिलता।
इसके अलावा स्पेशल पे और पर्सनल पे इसमें इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि पे एक ब्रॉड टर्म है जो कई फाइनेंशियल बेनिफिट्स कवर करता है, लेकिन सब्सटेंटिव पे सिर्फ बेसिक सैलरी तक सीमित होती है। सब्सटेंटिव पे एक स्पेसिफिक पोस्ट या ग्रेड के साथ जुड़ी होती है, जो किसी कैडर के अंदर फिक्स की जाती है। इस वजह से यह एक स्ट्रक्चर्ड और स्टेबल सैलरी कंपोनेंट होता है। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझें, तो मान लीजिए मिस्टर शर्मा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जिसे सेक्शन ऑफिसर के रूप में पे लेवल 7 में सब्सटैंटिवली अपॉइंट किया गया है और उनकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है। यह सब्सटैंटिव पे उनकी परमानेंट पोस्ट की सैलरी है। अगर उनको टेम्पोररली एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी जाए और उसके बदले 5,000 रुपए स्पेशल पे मिले, तो यह सब्सटैंटिव पे का हिस्सा नहीं बनेगी। इसी तरह अगर उनका ट्रांसफर किसी ऐसी पोस्ट पर हो जिसमें उनकी सैलरी कम हो और उससे 2,000 रुपए पर्सनल पे मिले, तो यह भी सब्सटैंटिव पे का पार्ट नहीं होगा। इस केस में उनकी टोटल पे 57,000 रुपए होती है, जो 50,000 रुपए सब्सटेंटिव पे, 5,000 रुपए स्पेशल पे और 2,000 रुपए पर्सनल पे का टोटल है। लेकिन उनकी सब्सटेंटिव पे सिर्फ 50,000 रुपए ही रहेगी, क्योंकि यह उनकी परमानेंट अपॉइंटमेंट की सैलरी है और किसी एडिशनल पे कंपोनेंट्स जैसे स्पेशल पे या पर्सनल पे को इंक्लूड नहीं करती। अब समझते हैं कि फंडामेंटल रूल 53 के तहत सब्सिस्टेंस अलाउंस की डेफिनेशन क्या है। फंडामेंटल रूल 53 के अनुसार सब्सिस्टेंस अलाउंस एक मंथली अलाउंस होता है, जो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को तब दिया जाता है जब वह सस्पेंशन में हो। यह अलाउंस उसकी सस्पेंशन से पहले की सैलरी पर बेस्ड होता है। इसका पर्पस यह इंश्योर करना होता है कि सस्पेंडेड एम्प्लॉई की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा न बिगड़े और उसकी बेसिक नीड्स का ध्यान रखा जा सके। अब समझते हैं कि सब्सिस्टेंस अलाउंस का कैलकुलेशन कैसे होता है। दोस्तों, जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई सस्पेंड होता है तो उसे बेसिक पे और डीए यानी डियरनेस अलाउंस का 50% सब्सिस्टेंस अलाउंस के रूप में मिलता है। सब्सिस्टेंस अलाउंस सस्पेंशन के फर्स्ट 3 मंथ्स तक फिक्स्ड रहता है, लेकिन अगर सस्पेंशन पीरियड 3 मंथ्स से ज्यादा हो जाता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसे 50% तक इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या एम्प्लॉई सस्पेंशन पीरियड में कोऑपरेट कर रहा है या नहीं, क्या उसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है या नहीं, और क्या सस्पेंशन का केस डिले हो रहा है और एम्प्लॉई की कोई गलती नहीं है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई की बेसिक पे 50,000 रुपए और डीए 10,000 रुपए है, यानी उसकी टोटल सैलरी 60,000 रुपए है। तो अगर उसे सस्पेंड किया जाता है तो पहले 3 मंथ्स के लिए उसे 50% सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा, जो 60,000 रुपए का 50% यानी 30,000 रुपए पर मंथ होगा। 3 महीने के बाद अगर एम्प्लॉई की इंक्वायरी स्मूथली चल रही है और उसका कंडक्ट अच्छा है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसे 50% तक इंक्रीज कर सकती है, जिससे सब्सिस्टेंस अलाउंस 30,000 रुपए से इंक्रीज होकर 45,000 रुपए पर मंथ हो जाएगा। वहीं अगर एम्प्लॉई इंक्वायरी में कोऑपरेट नहीं कर रहा या किसी मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व है, तो अथॉरिटी इसे 50% तक डिक्रीज कर सकती है, जिससे सब्सिस्टेंस अलाउंस 30,000 रुपए से डिक्रीज होकर 15,000 रुपए पर मंथ हो जाएगा। दोस्तों, यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि सब्सिस्टेंस अलाउंस एक कॉम्पेंसेटरी अलाउंस नहीं होता, मतलब इसे किसी स्पेसिफिक एक्स्ट्रा कॉस्ट को कवर करने के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि यह एक टेम्पररी फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में दिया जाता है। यह अलाउंस सिर्फ सस्पेंशन पीरियड तक ही मिलता है और अगर सस्पेंशन रिवोक हो जाता है तो एम्प्लॉई को फुल सैलरी मिलने लगती है। अगर बाद में इन्वेस्टिगेशन में एम्प्लॉई इनोसेंट प्रूव हो जाता है तो उसे सस्पेंशन पीरियड में न मिली सैलरी का डिफरेंस भी मिल सकता है। सब्सिस्टेंस अलाउंस एक तरीके से सस्पेंडेड एम्प्लॉई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने का एक माध्यम है, लेकिन यह भी जरूरी है कि एम्प्लॉई इंक्वायरी में प्रॉपर कोऑपरेशन करे ताकि उसका अलाउंस परसेंटेज डिक्रीज न हो। चलिए अब समझते हैं कि फंडामेंटल रूल 9 के सब रूल 5 के तहत कॉम्पेंसेटरी अलाउंस की डेफिनेशन क्या है। दोस्तों, फंडामेंटल रूल 9 के सब रूल 5 के अनुसार कॉम्पेंसेटरी अलाउंस एक ऐसा अलाउंस है जो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को तब दिया जाता है जब उसे स्पेशल कंडीशंस में ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है, जिससे उसके पर्सनल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। यह अलाउंस एक एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में दिया जाता है ताकि एम्प्लॉई को किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस न हो और उसे ड्यूटी परफॉर्म करने में कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन न उठाना पड़े।
यह अलाउंस सैलरी का पार्ट नहीं होता, बल्कि इसे अलग से केवल उन्हीं ऑफिशियली डिफाइंड कंडीशंस में दिया जाता है जहां इसकी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट दिल्ली में पोस्टेड था, लेकिन उसे ड्यूटी के लिए हिमाचल प्रदेश या सिक्किम जाने के लिए कहा गया, जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसिव है, तो उसे हिली एरिया अलाउंस दिया जाएगा, जिससे उसके एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को कवर किया जा सके। इसी तरह अगर किसी एम्प्लॉई को नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि में ड्यूटी के लिए भेजा जाता है, तो वहां की टफ कंडीशंस को देखते हुए उसे स्पेशल ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है। वहीं अगर किसी एम्प्लॉई को किसी ऐसे रिमोट एरिया में भेजा जाए जो डेवलप सिटीज से बहुत दूर हो और जहां रहना, खाना और बेसिक फैसिलिटीज एक्सपेंसिव हो, तो उसे रिमोट एरिया अलाउंस दिया जाता है ताकि वह आसानी से ड्यूटी परफॉर्म कर सके। दोस्तों, अब बात करते हैं कॉम्पेंसेटरी अलाउंस के मेन फीचर्स के बारे में। कॉम्पेंसेटरी अलाउंस का मेन पर्पस एम्प्लॉई के एक्स्ट्रा पर्सनल एक्सपेंडिचर को कवर करना होता है, जो किसी स्पेशल कंडीशन में ड्यूटी करने की वजह से इंक्रीज हो जाता है। हालांकि गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि यह अलाउंस एम्प्लॉई के लिए प्रॉफिट का सोर्स न बने, बल्कि सिर्फ एक्चुअल एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट किया जाए। वही डेली अलाउंस भी एक कॉम्पेंसेटरी अलाउंस के रूप में गिना जाता है, क्योंकि यह ऑफिशियल ड्यूटी पर ट्रैवल करने वाले एम्प्लॉई के फूड, स्टे और ट्रैवल जैसे डेली एक्सपेंसेस को कवर करता है। हालांकि कॉम्पेंसेटरी अलाउंस के अंदर ट्रैवलिंग अलाउंस कवर नहीं होता, बल्कि सिर्फ वही अलाउंसेस काउंट होते हैं जो एम्प्लॉई के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को कवर करते हैं। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिला है, तो उसका लाइसेंस फी भी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस के इमोल्यूमेंट्स में काउंट किया जाता है। तो दोस्तों, कॉम्पेंसेटरी अलाउंस एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सपोर्ट है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के एक्स्ट्रा पर्सनल एक्सपेंडिचर्स को कवर करता है जब वे स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। यह अलाउंस सैलरी का पार्ट नहीं होता, बल्कि स्पेसिफिक कंडीशंस में दिया जाता है ताकि एम्प्लॉई की फाइनेंशियल कंडीशन इफेक्ट न हो और वह बिना किसी फाइनेंशियल प्रेशर के अपनी ड्यूटी एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। अब बात करते हैं अदर इमोल्यूमेंट्स के बारे में। दोस्तों, अदर इमोल्यूमेंट्स एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई की टोटल सैलरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ये न तो सब्सटेंटिव पे होते हैं, न स्पेशल पे और न ही पर्सनल पे, लेकिन गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यह पे का पार्ट माने जाते हैं। ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स जनरली अलाउंसेस के फॉर्म में, इंसेंटिव्स या किसी और मॉनेटरी फॉर्म में दिए जाते हैं, जो अलग अलग कंडीशंस जैसे कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिमोट लोकेशन या सर्विस कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। अदर इमोल्यूमेंट्स की एक खासियत यह है कि यह एम्प्लॉई की टोटल सैलरी का पार्ट तो होते हैं, लेकिन सब्सटेंटिव पे नहीं होते। जैसा कि हमने इस वीडियो में बताया है कि सब्सटेंटिव पे एक फिक्स्ड सैलरी होती है जो परमानेंट पोस्ट के लिए होती है, जबकि अदर इमोल्यूमेंट्स डिफरेंट कंडीशंस के बेस पर दिए जाते हैं। यह स्पेशल पे और पर्सनल पे से भी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि स्पेशल पे किसी एम्प्लॉई को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज या हार्ड ड्यूटीज के लिए दी जाती है, और पर्सनल पे उन एम्प्लॉइज को दी जाती है जिन्हें सब्सटेंटिव पे कम होने की वजह से फाइनेंशियल लॉस हो रहा हो। मगर अदर इमोल्यूमेंट्स किसी भी एडिशनल वर्क या पे लॉस से डायरेक्टली जुड़े नहीं होते, बल्कि ये स्पेसिफिक अलाउंसेस या फैसिलिटीज के रूप में एम्प्लॉई को दिए जाते हैं। अगर अदर इमोल्यूमेंट्स के कुछ टाइप्स देखें, तो सबसे पहले आता है डेप्यूटेशन अलाउंस, जो तब दिया जाता है जब किसी एम्प्लॉई को किसी दूसरे डिपार्टमेंट या लोकेशन में डेप्यूटेशन पर भेजा जाता है। वहीं सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस यानी सीसीए मेट्रो सिटीज में रहने के ज्यादा एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए दिया जाता है। इसी क्रम में डियरनेस अलाउंस यानी डीए भी अदर इमोल्यूमेंट्स का ही एक रूप है। डियरनेस अलाउंस एक अनुमत राशि होती है जो इन्फ्लेशन को कॉम्पेंसेट करने के लिए दी जाती है, और यह बेसिक पे का एक सर्टेन परसेंटेज होती है। वही ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफिस आने जाने के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए दिया जाता है, और हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA किसी एम्प्लॉई को किराए के घर में रहने के एक्सपेंसेस को कॉम्पेंसेट करने के लिए दिया जाता है। अगर एक एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए मिस्टर गुप्ता एक सेक्शन ऑफिसर हैं जिनकी सब्सटेंटिव पे 50,000 रुपए पर मंथ है, जो उनकी परमानेंट पोस्ट की फिक्स्ड सैलरी है। इसके अलावा उन्हें स्पेशल पे 4,000 रुपए पर मंथ मिलता है, जो कि उनकी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए दिया जाता है। उनका डियरनेस अलाउंस 12,000 रुपए पर मंथ है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3,000 रुपए पर मंथ है,
और हाउस रेंट अलाउंस 8,000 रुपए पर मंथ है। इस प्रकार उनकी टोटल पे 77,000 रुपए पर मंथ है। इस प्रोसेस में 23,000 रुपए अदर इमोल्यूमेंट्स के हैं, जिनसे डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस शामिल हैं, जो उनकी सैलरी का पार्ट है मगर सब्सटेंटिव पे नहीं है। तो दोस्तों, अदर इमोल्यूमेंट्स वे अलाउंसेस और फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं जो किसी एम्प्लॉई की टोटल सैलरी का हिस्सा होते हैं, मगर यह सब्सटेंटिव पे, स्पेशल पे या पर्सनल पे नहीं होते। यह गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और इनमें डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस जैसे अलाउंस शामिल होते हैं, जो एम्प्लॉई की सर्विस कंडीशंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो के की हाइलाइट्स की। पे एक ब्रॉड टर्म है जो आपकी बेसिक सैलरी के अलावा भी काफी चीजों को इंक्लूड करता है। इसमें सब्सटेंटिव पे, स्पेशल पे, पर्सनल पे और अदर अलाउंसेस भी इंक्लूड होते हैं। मतलब पे सिर्फ बेसिक सैलरी तक लिमिटेड नहीं होती, इसमें हर एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आता है जो आपकी टोटल अर्निंग्स को डिफाइन करता है। पर्सनल पे तब मिलती है जब आपकी सैलरी किसी वजह से कम हो जाती है, जैसे पे रिवीजन या ट्रांसफर के बाद। यह टेम्पोरेरी होती है और सिर्फ उस टाइम तक होती है जब तक आपकी सैलरी पुरानी सैलरी के इक्वल या उससे ज्यादा नहीं हो जाती। यह फाइनेंशियल लॉस से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। प्रिसम्प्टिव पे एक हाइपोथेटिकल सैलरी होती है जो आपको मिलती अगर आप परमानेंट बेसिस पर किसी पोस्ट पर अपॉइंटेड होते। यह जनरली डेप्यूटेशन, प्रोबेशन या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के केस में एप्लीकेबल होती है। यह आपकी फेयर कॉम्पेंसेशन को इंश्योर करती है जब आप किसी और पोस्ट या ड्यूटी पर काम कर रहे हो। स्पेशल पे वो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो आपको मिलती है जब आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज या डिफिकल्ट वर्क परफॉर्म करते हो। यह टेम्पोरेरी होती है और आपको तब तक मिलती है जब तक आपकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज चल रही हो। यह बेसिक सैलरी का पार्ट नहीं होती और जब आपका एक्स्ट्रा काम खत्म होता है, यह भी विथड्रॉ हो जाती है। सब्सटेंटिव पे वो फिक्स सैलरी है जो आपको परमानेंट पोस्ट के लिए मिलती है। यह सैलरी आपको तब मिलती है जब आप किसी पोस्ट पर परमानेंटली अपॉइंटेड होते हो। यह बेसिक सैलरी होती है और इसमें कोई स्पेशल पे या अलाउंसेस इंक्लूड नहीं होते। सब्सिस्टेंस अलाउंस वो फाइनेंशियल सपोर्ट है जो आपको तब मिलती है जब आप सस्पेंशन में होते हो। यह आपकी सस्पेंशन से पहले की सैलरी का 50% होती है, जो 3 महीने तक फिक्स्ड रहती है। अगर सस्पेंशन का पीरियड लंबा हो जाता है तो इस अलाउंस को आपके कोऑपरेशन के बेस पर इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। कॉम्पेंसेटरी अलाउंस वो अलाउंस है जो आपको उन स्पेशल कंडीशंस में ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त मिलती है जहां आपके पर्सनल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। यह सैलरी का पार्ट नहीं होती और सिर्फ उन स्पेसिफिक सिचुएशंस में दी जाती है जहां आपको एक्स्ट्रा पर्सनल एक्सपेंसेस हो रहे हो, जैसे कि डेली अलाउंस। यह आपके फाइनेंशियल बर्डन को थोड़ा लाइट करने के लिए होती है। अदर इमोल्यूमेंट्स का मतलब है वो अलाउंसेस और फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो आपको आपकी सैलरी के अलावा मिलते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। यह आपकी टोटल सैलरी का पार्ट होते हैं, लेकिन यह सब्सटेंटिव पे का पार्ट नहीं होते। यह आपकी सर्विस कंडीशंस और लोकेशन के हिसाब से दिए जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पे का असली मतलब समझ में आ गया होगा, और यह भी कि बेसिक सैलरी के अलावा आपकी टोटल पे में कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा और अब आप अपनी सैलरी स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल बेनिफिट्स को लेकर और ज्यादा अवेयर हो गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें ताकि दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी इससे बेनिफिट ले सकें। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपकी क्वेरीज का आंसर जरूर देंगे। अगर आप ऐसी ही और जानकारी चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल गवर्नमेंट रूल्स मेड इजी जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट रूल्स, सैलरी स्ट्रक्चर्स, कंडक्ट रूल्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रमोशंस, पेंशन बेनिफिट्स और कई अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिटेल्ड और इजी एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे। बेल आइकॉन दबाना मत भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए और अपने राइट्स को पहचानिए।